अमेरिका के टैरिफ और दुनिया भर की मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है या फिर भारत चुपचाप आगे निकल रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने इस सवाल का सीधा जवाब दे दिया है। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत लगातार चल रही है। सरकार को उम्मीद है कि साल 2026 में इस डील पर मुहर लग सकती है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में भारत के लिए अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट के मौके बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मित न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील पर क्या संकेत मिले हैं, जीडीपी ग्रोथ क्यों मजबूत रही और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा सकती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार साफ तौर पर संकेत दिया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर साल 2026 में अंतिम सहमति बन सकती है। इस समय दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत जारी है और अगर ये डील होती है तो इसका सीधा फायदा भारत के एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने की संभावना है। पिछले कुछ समय में अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का असर भारत के एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा, लेकिन आर्थिक सर्वे बताता है कि चालू वित्त वर्ष की 3 तिमाहियों में भारत की आर्थिक ग्रोथ बनी रही। इसकी वजह रही सरकार के वो कदम जो टैरिफ के असर को कम करने के लिए उठाए गए। आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4 दर्ज की गई। ये ग्रोथ किसी एक सेक्टर से नहीं बल्कि मजबूत घरेलू मांग से आई है, यानी देश के अंदर खपत बनी रही जिसने इकोनॉमी को सपोर्ट किया। आर्थिक सर्वे में साफ कहा गया है कि भारत की ग्रोथ टिकाऊ इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश हो रहा है और सरकार फिस्कल अनुशासन बनाए हुए है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में फिस्कल डेफिसिट 4.8 रहने का अनुमान है, जो तय लक्ष्य के भीतर है। सर्वे के अनुसार ग्रामीण और शहरी मांग के बीच संतुलन बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार बढ़े, आय के अवसर बने। सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत की ग्रोथ के मुख्य इंजन बन चुके हैं। आर्थिक सर्वे मानता है कि दुनिया में अभी भी कई डाउनसाइड रिस्क मौजूद हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ कहा गया है कि मौजूदा हालात भारत के लिए कोई तत्काल मैक्रो इकोनॉमिक संकट पैदा नहीं करते। इसकी वजह है मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, स्थिर बैंकिंग सिस्टम, नीति निर्माण में विश्वसनीयता, निर्यात और रुपए पर सरकार की रणनीति। आर्थिक सर्वे के मुताबिक करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से रुपया कुछ हद तक अंडर वैल्यूड है। अमेरिकी टैरिफ के दौर में कमजोर रुपया भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं माना गया है, लेकिन लंबे समय में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़ाना जरूरी होगा, खासकर वैल्यू एडेड और टेक्नोलॉजी आधारित निर्यात पर। तो वहीं पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग चैप्टर शामिल किया गया है। ये साफ संकेत है कि सरकार आने वाले समय में एआई और नई टेक्नोलॉजी को भारत की विकास रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। आर्थिक सर्वे में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का जिक्र भी है। सर्वे के अनुसार ये तेजी घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक कारणों की वजह से है। आर्थिक सर्वे में राज्यों से कहा गया है कि वो सीधे कैश ट्रांसफर की बजाय पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स पर ध्यान दें ताकि निजी निवेश को नुकसान ना पहुंचे। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, निर्यात को बढ़ावा और फिस्कल अनुशासन इसी तरह जारी रहा तो भारत वैश्विक अस्थिरता के बीच भी तेज, संतुलित और टिकाऊ विकास की राह पर बना रह सकता है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।